किसी गांव में एक 18 वर्ष की लड़की रहती थी जिसका नाम प्रीतो था। प्रीतो के माता पिता एक बाढ़ में बह गए थे और वह पिछले 1 साल से अपने घर पर अकेली ही रहती थी। कच्चा मिट्टी का मकान था उसका, जिसके पास आसपास और भी बहुत सारे लोगों के कच्चे पक्के घर बने हुए थे। उस गांव में रहते हुए प्रीतो को कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रीतो पूरे गांव की बिटिया थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत ही प्यार करते थे। कहने को तो उसी गांव में प्रीतो के चाचा और चाची का परिवार भी रहता था, लेकिन वो लोग प्रीतो की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। प्रीतो ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी थी, इसीलिए खूब मेहनती लड़की थी। वो पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। रोज सुबह उठकर वह जंगल में लकड़ी काटने जाती थी। फिर बाजार जाकर वह लकड़ियां बेचकर अपने लिए खाने पीने का सामान भी लेकर आती थी। अपना खाना वह खुद ही पकाती थी, घर का सारा काम भी खुद ही करती थी। सभी लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। उसके बाद जो समय बचता था उसमें वह गांव वालों के कामों में मदद कर दिया करती थी। गांव में किसी के घर पर पूजा होती या कोई भी आयोजन होता तो सबसे पहले प्रीतो को ही बुलाया जाता था। प्रीतो प्रीतो गांव के हर घर को अपना घर समझकर खूब मन लगाकर काम किया करती थी। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार और अपनापन देने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके अपने चाचा चाची उससे खींचे खींचे से रहते थे कि कहीं प्रीतो की जिम्मेदारी उनके सर पर ना आ जाए। लेकिन इधर कुछ दिनों से उसके चाचा चाची उससे कुछ ज्यादा ही दुलार दिखाने लगे थे। उसकी चाची कभी उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आती थी, तो कभी अपने घर पर बुलाकर घंटों उसके साथ बैठकर बातें करती रहती थी। उसके चाचा भी बाजार से उसके लिए खाने पीने की चीजें ले आते थे। इतने दिनों के बाद चाचा चाची का ये रूप देखकर प्रीतो बहुत ही खुश होती थी, लेकिन यह तो बस दिखावा ही था। चाचा और चाची का असली मकसद तो कुछ और ही था। एक दिन उसके चाचा ने प्रीतो से कहा कि बिटिया, अब तू बहुत बड़ी हो गई है, तेरे हाथ पीले करने की जिम्मेदारी हम पर ही है। तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है मैंने। लड़का शहर में नौकरी करता है, उसकी माँ बूढ़ी है जो गांव में रहती है। वह शादी के बाद तुझे लेकर शहर चला जाएगा। तू तो आगे की जिंदगी में बस राज ही करती रहना और अपने चाचा को याद ही करते रहना। अपनी शादी की बात सुनकर प्रीतो शर्मा गई और उठकर भाग खड़ी हुई। उसके चाचा चाची मुस्कुराने लगे, लेकिन उस दिखावटी मुस्कान में कितना जहर भरा हुआ था यह प्रीतो को कहाँ ही पता था। प्रीतो के विवाह में पूरा गांव हंसी खुशी शामिल हुआ। सभी लोगों ने कुछ न कुछ सहायता भी की। सब लोग बहुत खुश थे कि प्रीतो अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि प्रीतो की जिंदगी में ये दुखों की शुरुआत होने जा रही थी। प्रीतो शादी के बाद अपने पति सुरेश के साथ शहर चली आई। 2 महीने तक सुरेश ने उसे अपने साथ रखा और उसके बाद उसे अपने गांव ले जाकर अपनी माँ के पास छोड़ आया। प्रीतो की सास उस पर खूब अत्याचार करती थी, दिन भर उससे काम करवाती थी और उसके साथ सिर्फ नौकरानी की तरह ही व्यवहार करती थी। प्रीतो का वहां दम घुटने लगा था। फिर कुछ महीनों के बाद उसका पति फिर से उसे शहर लेकर आ गया, लेकिन इस बार वहां का माहौल भी बदला हुआ था। सुरेश अपने असली रंग में आ चुका था। वो शराब पीकर देर रात को घर आता था और उसकी पिटाई करता था, बस उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। और फिर सुबह नशा उतरने के बाद वो प्रीतो से माफी मांगने लगता था और प्रीतो का दिल पिघल जाता था। प्रीतो सोचती थी कि अपने प्यार और मधुर व्यवहार से वो सब कुछ ठीक कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसे ही देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। प्रीतो की जिंदगी दिन पर दिन बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन प्रीतो के पेट में दर्द हो रहा था। उसने पति से डॉक्टर के पास चलने के लिए कहा, तो सुरेश ने कहा कि ऐसे ही ठीक हो जाएगी, थोड़ी अजवाइन खा लो। प्रीतो ने सब करके देख लिया था, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। रात तक उसका दर्द और भी बढ़ गया था। उसने किसी तरह खाना बनाया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज उसे खाना खाने की जरा भी इच्छा नहीं हो रही थी। देर रात गए। सुरेश शराब के नशे में डूबा हुआ घर आया। वो बिस्तर पर बैठ गया और उसे अपने करीब खींचने लगा। प्रीतो के पेट में जोर से मरोड़ उठी और प्रीतो जो है वो दर्द से चीख पड़ी। तो उसका पति गुस्से में बोला, पेट में दर्द है तो क्या हुआ, तुम्हें इस घर में रहने की कीमत तो चुकानी ही होगी।
फिर वो आगे बढ़ा और उसने बिना प्रीतो की भावनाओं की परवाह किए बस अपना अधिकार जता लिया। प्रीतो रोती सी सकती रह गई। सुरेश शराब के नशे में मुंह फेर कर आराम से सो गया। प्रीतो सोचने लगी कि यह भी कोई जिंदगी है। भले ही शादी से पहले मैं अकेली थी, दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन कम से कम सुकून की 2 रोटी तो खाती थी, आराम से चैन की नींद तो सोती थी। वहाँ वहाँ मुझ पर 2 रोटियों के लिए कोई एहसान करने भले ही नहीं आता था और न उन रोटियों की कीमत वसूलता ही था। प्रीतो रात भर पेट दर्द से छटपटाती रही। सुबह उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसके पति ने उसे झकझोरते हुए कहा, उठ महारानी, उठकर मेरे लिए चाय नाश्ता बना। अब क्या दिन भर पलंग ही तोड़ती रहोगी तुम? प्रीतो दर्द भरे स्वर से सिसकते हुए बोली, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले चलो ना। सुरेश कहने लगा, बेशर्म बेहया, जब मैंने तुझे पहले ही मना कर दिया था कि मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाऊंगा, तो बार बार डॉक्टर के पास जाने की बात क्यों ही करती है तू? तू क्या फूल कुमारी है बहुत? चुपचाप काम कर, सब ठीक हो जाएगा। औरतों को पेट दर्द तो होता ही रहता है, जरूर तूने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। दिन भर तो तू ठूसती ही रहती है, मुफ्त का खाना मिलता है ना। जिंदगी में कभी तूने ऐसे आराम से बैठकर खाना खाया ही नहीं होगा ना, इसीलिए जरूरत से ज्यादा खा लिया होगा तूने। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाऊं? मुझे पता है तू गरीबी के उस दलदल से निकल कर आई है जहां जहां लोग भूखे मर जाते हैं। शुक्र कर कि तुझे इस घर की 2 रोटियां तो मिल जाती हैं। मैं तेरा पति हूँ और पति तो परमेश्वर होता है, क्योंकि वो ही पत्नी का भरण पोषण करता है। तू आगे से मेरे आगे बहस करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। प्रीतो हैरानी से उसका चेहरा देखती ही रह गई। तभी बाहर सुरेश के कुछ दोस्त आए और सुरेश शर्ट पहनकर पत्नी की तरफ एक भद्दी सी गाली उछालते हुए घर से बाहर चला गया। प्रीतो की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने उठकर अपने पति के कपड़ों की सारी जेबें टटोली, जिसमें उसे कुछ रुपए मिले। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर उठी और धीरे धीरे चलते हुए चौराहे तक आई। उसके बाद एक रिक्शे में बैठकर वह हॉस्पिटल पहुंची। उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ और कुछ परहेज बताए। इधर सुरेश जब घर लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी कहीं नहीं थी। उसने पूरा घर देखा, उसके कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए थे। उसने कपड़ों को चेक किया तो रुपए गायब थे। उसे बहुत गुस्सा आया कि प्रीतो उसके रुपए चोरी करके वहां से चली गई है। वह गुस्से में उफनते हुए उसके घर वापस आने का इंतजार करने लगा और उसने सोच लिया था कि वह इस गलती के लिए प्रीतो को सबक सिखाकर ही रहेगा। प्रीतो अपने पति की जेब से रुपए लिख प्रीतो अपने पति की जेब से रुपए निकालकर डॉक्टर से दिखाकर जैसे ही घर पहुंची तो सुरेश गुस्से में उफनते हुए उस पर टूट पड़ा और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुपए चोरी करने की? प्रीतो ने कहा कि अपने पति के रुपए लेना चोरी नहीं होती, वैसे भी वो रुपए मैंने किसी गलत काम के लिए नहीं लिए थे, मुझे जरूरत थी तभी मैंने उन रुपयों को लिया। यह सुनकर सुरेश गुस्से में भड़क उठा और कहने लगा कि तुमने तो अपने पेट दर्द का तमाशा बनाकर रख लिया है। एक तो तुमने खाना नहीं बनाया, ऊपर से चोरी से ले जाकर मेरे रुपए भी बर्बाद कर रही हो। प्रीतो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ गई और आगे उसने क्या कहा, दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो दोस्तों आगे प्रीतो ने क्या कहा होगा और क्या किया होगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आगे प्रीतो ने कौन सा कदम उठाया, हमें कमेंट में बताइएगा। हम आपको इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही जो है प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी पसंद आई होगी। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे होंगे इस कहानी को लेकर। अगर आपको इस स्टोरी की पूरी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसकी दूसरी वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, यूनिक वीडियो के साथ जो आप सबके दिल तक पहुंच सके एंड आप सबके दिल को छू सके। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइज।